इंद्रसयवन्दियाणं तिहुवणहिदमहुर्विशद्वक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमोजिणाणं जिदभवाणं। बोलिए श्री खजारा चंदप्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। तीसरा और अंतिम अधिकार चल रहा है मोक्ष मार्ग चूलिका का। यहाँ मोक्ष मार्ग चूलिका के अंतर्गत जो विशेष विषय अति महत्वपूर्ण प्रकरण आ रहे हैं उनको हम अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 157 और 158। ये दोनों गाथाएं सरल हैं लेकिन विषय आध्यात्मिक और डीप है, गंभीर विषय है। और अक्सर सरल जो चीजें होती हैं वो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जिस स्टेज में उसे स्वीकार किया जाता है उसके पहले ही हम उसे स्वीकार करके ये गलती कर सकते हैं। तो आज ये दोनों गाथाएं पर चरित्र और स्वचरित्र, जिसे हमने पिछली गाथाओं में पर समय और स्व समय के रूप में समझा था, अब इन दो गाथाओं के माध्यम से और सरल तरीके से हम समझने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 157। उच्चारण। आसवदी आसवदी, जेण जेण, पुन्नम पुन्नम, पावम पावम, वा वा, अप्पणोथ अप्पणोथ, भावेण भावेण, सो सो, तेण, परचरितो परचरितो, हवदि हवदि, ति ति, जिणा जिणा, परुवेन्ति परुवेन्ति। आसवदिजेण पुन्नम आसवदिजेण पुन्नम, पावं वा अप्पणोथ भावेण पावं वा अप्पणोथ भावेण, सोतेण परचरितो सोतेण परचरितो, हवदित्ति जिणा परुवेन्ति हवदित्ति जिणा परुवेन्ति। बहुत सरल और बहुत अच्छी गाथा है। परचरितो, परचरित्र क्या है, जिसे हमने पर समय के रूप में समझा था, वह पर समय अथवा परचरित्र क्या है। आसवदी जेण पुण्यम पावम व अपणोथ भावेण। जेण भावेण, जेण भावेण, जिस भाव के कारण, जिस परिणाम के कारण, जेण जिस, भावेण भाव के कारण, जिन परिणाम के कारण, जिस परिणाम के कारण, आसवदी आता है, आश्रव होता है, जेण परिणामेण आसवदी, जिस परिणाम, जेण भावेण आसवदी, जिस भाव के कारण आता है। क्या आता है? पुण्यम पावम वा। पुण्यम पुण्य, पावम पा, वा अथवा, जिन भावों के कारण, जिस भाव के कारण पुण्य अथवा पाप आस्वदी आता है। एक शब्द और है अप्पणोथ। अप्पणोथ, यहां संधि विच्छेद कीजिए। अप्पणो, णाम में ओ की मात्रा प्लस अथ, यहां पर ओ और आ मिलकर जो आ है उसका लोप हो गया है, तो अप्पणोथ। अथ का मतलब है अब जो भी आगे प्रकरण है उस प्रकरण में अथ। अब आगे देखिए, अथ जेण भावेण, अप्पणो, अप्पणो यानी अपने, स्वयं के,
अपणो, यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन हुआ। अपणो, अपने, स्वयं के, आत्मा के, जेण भावेण, जिस भाव के कारण, पुण्यम पावम व, पुण्य अथवा पाप आस्वदी आता है। जिन भावों के कारण पुण्य अथवा पाप आता है, सो तेण, तेण उस कारण से, जेण जिस कारण से, जिस भाव के कारण से, तेण उस कारण से, उस भाव के कारण, उन परिणामों के कारण, सो वह कौन, वह जीव, परचरितो, परचरित्र, हवदी होता है। ती, इस प्रकार से, इस प्रकार से। कौन कहता है? जिणा परुवेंती, जिणा जिनेंद्र भगवान, परुवेंती कहते हैं। एकदम स्पष्ट है, उसे परचरित्र वाला कहा गया है। और कौन कहता है यह? जिणा परुवेंती, जिणा जिनेंद्र भगवान परुवेंती कहते हैं। जिणा परुवेंती, जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि यह, सो वह, परचरितो हवदी, पर चरित्र वाला होता है। यहाँ पर सम्यक चारित्र से जो भ्रष्ट है उसे पर चरित्र या पर समय नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो स्वचरित्र में लीन नहीं है, स्वसमय में लीन नहीं है, उसे पर चरित्र कहा जा रहा है। पिछली गाथा में भी स्पष्ट किया गया, पर द्रव्य में जो शुभ और अशुभ क्रियाओं को कर रहा है, शुभ और अशुभ भावों को कर रहा है, वह पर समय है। इसको ही पर समय को यहाँ पर चरित्र के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। जिन आत्मा के, जिन भावों के कारण पुण्य और पाप का आश्रव हो रहा है, उन भावों के कारण ही वह जीव परचरितो हवदी, पर चरित्र वाला हवदी होता है। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जिणा जिनेंद्र भगवान परुवेंती कहते हैं। जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं कि वह पर चरित्र है। पर चरित्र का मतलब मिथ्या चारित्र नहीं हुआ। कल भी अच्छी व्याख्या थोड़ी सी की गई थी और थोड़ी आज भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित मुनि हैं, उनकी चर्चा की जा रही है। मोक्ष मार्ग चूलिका है। जो मोक्ष मार्गी हैं, उनको संबोधित करते हुए आगे कह रहे हैं कि अगर आश्रव चल रहा है तो पर चरित्र, और आश्रव नहीं चल रहा है तो स्वचरित्र। पुण्य और पाप कर्मों का आश्रव हो रहा है तो पर समय, और उस आश्रव को रोक दिया है, स्व में लीन हो गए हैं तो स्व समय। ये डिफरेंस हमें यहाँ पर समझना होगा। ये बिल्कुल भी नहीं समझा जाए कि जो मोक्ष मार्ग में नहीं है, सम्यक चारित्र को धारण नहीं किया हुआ है, वह भी स्व समय हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ कहने का तात्पर्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर परचरित्र और स्वचरित्र ये दो शब्द दे दिए। अगर चारित्र ही नहीं है तो स्वचारित्र की बात तो होगी ही नहीं। कल मैं थोड़ा सा अटक रहा था कहने में कि ये जो परचरित्र और स्वचरित्र है, यह मोक्ष मार्गियों के ही भेद है। हम अपने आप को पर समय नहीं, पर समय या पर चरित्र भी नहीं है। हम पर चरित्र या पर समय तो तब कहे जाएंगे जब हमारा सम्यक चारित्र होगा। कल मैं थोड़ा सा इसमें झिझक रहा था कहने में। हम सभी अपने आप को पर समय इसलिए कह देते हैं क्योंकि स्व समय की जो लाइन है उसके नीचे है, इसलिए पर समय कह दिया जाता है। स्वचरित्र की जो लाइन है उससे हम नीचे हैं,
इसलिए पर चरित्र अपने आप को मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चरित्र भी उसको कहा जा रहा है जिसका सम्यक चारित्र तो है लेकिन आश्रव अभी रुका नहीं है। क्या होता है, धीरे धीरे क्लास में आगे बढ़ते हैं, क्लास 1, क्लास 2, 12th हो गई, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, बीए, एमए, जो भी आगे डिग्री बढ़ती जाती है। तो पीछे वाली जो डिग्री है उससे जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें कुछ बातें अलग से कही जाती हैं। क्या कहा जाता है कि अभी तक जो आपने पढ़ा था उससे यदि आपको आगे बढ़ना है तो ये बात समझिए। ये दो स्वचरित्र और परचरित्र या स्वसमय और परसमय जो डिफरेंस किया गया है वो मुनियों की, श्रमणों की, रत्नत्रयधारी मोक्ष मार्गियों की दृष्टि से किया गया है। जो मोक्ष मार्गी हैं वो अगर अभी भी आश्रव के कार्य नहीं छोड़ पाए हैं तो परचरित्र हैं। जो मोक्ष मार्गी मुनि, रत्नत्रयधारी पुण्य और पाप के आश्रव को नहीं छोड़ सके हैं वो पर चरित्र हैं, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। यहाँ तात्पर्य एकदम स्पष्ट है, सम्यक चारित्र का तो पूरा पालन है, 28 मूल गुणों का तो पूरा पालन है, लेकिन कर्मों का आश्रव नहीं रुक पा रहा है तो पर चरित्र है। ये हमें यहाँ समझना है। यहाँ पर चरित्र से तात्पर्य शिथिलाचार, भ्रष्टाचार या कोई भी गलत आचरण नहीं है। यहाँ पर चारित्र से तात्पर्य पर द्रव्यों में शुभाशुभ भावों को करने के कारण पुण्य और पाप का आश्रव जिसका चालू है वह पर चरित्र वाला कहा गया है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। अब हम चलते हैं, व्याकरण थोड़ा देख लेते हैं। आसवदी, हवदी, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। जेण, तेण, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। पुन्नम, पावम, द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। अपणो, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। भावेण, यह भी तृतीया विभक्ति का एक वचन है। सो, परचरितो, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जिणा, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। परुवेंती, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन। परुवेंती ये क्रिया रूप है, प्ररूपण करते हैं, कहते हैं। अगली गाथा में चल रहे हैं। स्वचरित्र कौन है, इसका स्वरूप हमारे सामने है। गाथा क्रमांक 158, उच्चारण। जो सब संग मुक्को, सब संग मुक्को, नन्न मणो, नन्न मणो, यहाँ पर आधा न पुराना, नर्ण मणो, अपणम, अपणम, सहावेण, सहावेण, जाणदि, जाणदि, पस्सदि, पस्सदि, नियदम, नियदम, सो, सगचर्यम, सगचर्यम, चरदि, चरदि, जीवो, जीवो। जो सब संग मुक्को, जो सब संग मुक्को, नन्नमणो अपणम सहावेण, नन्नमणो अपणम सहावेण, जाणदि पस्सदि नियमं नियदं, जाणदि पस्सदि नियदं, सोऽसगचर्यं चरदि जीवो, सोऽसगचर्यं चरदि जीवो। बहुत सरल और बहुत अच्छी गाथा है। कौन है सगचर्यम, स्वचारित्र, स्वचारित्री कौन है? परचारित्री तो बता दिया, जिसके पुण्य और पाप का आश्रव चल रहा है वह परचारित्री है। अब स्वचारित्री कौन?
जो सब संग मुक्को। संग, संग का मतलब होता है परिग्रह। जो सब संग मुक्को, जो सर्व संग यानी परिग्रह से मुक्त है। ऐसे नहीं हो सकते स्वसमय। समय सार हम पढ़ रहे हैं, वहां स्वसमय की बात चल रही है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, हमारे ज्ञान में उतरती जा रही है, फिर भी हम स्वसमय नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? जो सर्व संग मुक्को, जो सर्व संग से मुक्त है, सबसे पहली कंडीशन है सगचर्यम, स्वचारित्री की, स्वसमय की सबसे पहली कंडीशन है सर्व संग मुक्को। सर्व संग परिग्रह से मुक्को, मुक्त, जो सर्व प्रकार के, हर प्रकार के परिग्रह से मुक्त है। अगर किसी भी प्रकार का परिग्रह शेष है, पर पदार्थों के प्रति राग भाव अभी शेष है, ममत्व परिणाम शेष है, समस्त परिग्रह का त्याग नहीं हुआ है, तो स्वचारित्र अभी मुश्किल है, नहीं आ सकता। इस दृष्टि से एकदम स्पष्ट है, गृहस्थ, चौथे पांचवें गुण स्थान वाला गृहस्थ स्वसमय या स्वचारित्री तो हो ही नहीं सकता है। कुछ भ्रमित करने वाले लोग कैसे होते हैं? अच्छी चीज है तो मेरी है, नहीं, हम उसके योग्य नहीं हैं। अगर हमें उसके योग्य बनना है तो संग यानी परिग्रह से मुक्त होना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने क्या किया, मोक्ष बहुत अच्छी चीज है, हमें तो हर स्टाइल में मोक्ष मिल सकता है, घर बैठे बैठे मोक्ष मिल सकता है, कुछ भी करते हुए मोक्ष मिल सकता है। तो ये ऐसा नहीं है। अच्छी वस्तु है, अच्छे फल हैं, अच्छा परिणाम है, उसकी एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तब जाके वह परिणाम हमें मिल पाएगा। ध्यान करना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी शांति रहती है मेडिटेशन में, मैं तो मेडिटेशन करता हूं भैया। जिस मेडिटेशन की बात, जिस ध्यान की बात, जिससे कर्मों की निर्जरा होती है, वह ध्यान गृहस्थों को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे इतना परिग्रह है कि हम आंख बंद करते हैं और हमारे दिमाग में हमारा परिग्रह घूमने लग जाता है। ये काम रह गया, वो काम रह गया, अरे ये तो मैं भूल ही गया। तो ये इस कारण से तो कहा जा रहा है सर्व संग से जो मुक्त है, अगर परिग्रह से मुक्त नहीं है तो स्वचरित्री नहीं हो सकता। सबसे पहली बात जो सामने आ रही है, अगले शब्द पर चले, न नन्न मनो, नन्न मनो, संधि विच्छेद यहां भी कर लीजिए, हालांकि ये समासित पद है। न अन्न मनो समासित पद नहीं है, ये संधि है। न प्लस अन्न मनो, न में छोटा आ, अन्न में छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा पूर्ण ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वह भी ह्रस्व हो जाता है, बड़ा आ भी छोटा आ हो गया। न अन्न मनो, न यानी नहीं है, अन्न मन अन्य मनस्क नहीं है। स्वचरित्री कौन होगा? जिसका मन अन्य स्थान में नहीं भटक रहा। स्वचरित्री कोई यहां बैठा हुआ व्यक्ति, खाता पीता व्यक्ति, कपड़े पहने हुआ व्यक्ति, परिग्रह को लादे हुआ व्यक्ति स्वचरित्री नहीं हो सकता। उसका मन तो अभी कपड़े गंदे हो गए, धोना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, परिग्रह में ही लगा हुआ है। अरे मेरे कपड़े कोई ले ना जाए, वहां सूख रहे हैं, कोई उठा ना ले जाए, उड़ ना जाए, यहाँ वहां दाग ना लग जाए। न अन्न मनो, अन्य मनस्क के स्वचारित्र नहीं हो सकता। जिसका मन शुद्धोपयोग में लीन है, अपनी शुद्धात्मा के अनुभव में जो लीन है,
उसका मन एकाग्र है। तो जिसका मन अन्य पदार्थों के प्रति जिसका मन नहीं है, अन्य मनस्क नहीं है, वह स्वचरित्री हो सकता है। दूसरी कंडीशन, पहला तो परिग्रह नहीं होना चाहिए, परिग्रह का त्याग। दूसरी कंडीशन, मन भी पर पदार्थ पर ना हो, मन भी अन्य पदार्थों पर ना हो, मन का लगाव कहीं दूसरे कार्यों में ना हो। अपणम सहावेण, अपने स्वभाव के द्वारा, यहाँ अपणम वैसे तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में अपाणम ऐसा आना चाहिए, या लेकिन हम समझ सकते हैं अपणम यहाँ पर अनियमित प्रयोग के रूप में आ गया है, या आर्ष प्रयोग भी हम इसे कह सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में अगर कोई ऐसा प्रयोग मिलता है जो व्याकरण से सिद्ध भी नहीं हो पा रहा है तो भी उसे स्वीकार किया जाता है, आर्ष प्रयोग है। अपणम, अपने सहावेण स्वभाव से, निज स्वभाव से, जो जानति पश्यति नियतम, जो नियत निश्चित रूप से जानति जानता है, पश्यति देखता है, जो आत्म स्वभाव के द्वारा अपने स्वभाव के अनुरूप जानता और देखता है। जीव का स्वभाव है जानना और देखना, तो जो अपने स्वभाव के अनुसार जानता और देखता है, राग और द्वेष नहीं करता है। जानता और देखता तो है लेकिन राग और द्वेष नहीं करता है, आश्रव नहीं करता है, नियतम निश्चित स्वभाव वाला, नियमित स्वभाव वाला, सो सगचर्यम चरति जीवो, सो जीवो वह जीव, सगचर्यम चरति स्वचारित्र का आचरण करता है, वह है स्वचारित्री। सगचर्यम, सग यानी स्वचर्यम यानी चरित्र का, चरति आचरण करता है, स्वचारित्र का आचरण करता है। वह जीव स्वचारित्र का आचरण करता है। कौन कौन सी बातें सामने आएंगी? पहला, स्वचारित्री कौन? सर्व संग मुक्त, सर्व संग समस्त परिग्रह से मुक्त। दूसरा, न अन्न मणो, अन्य मनस्क नहीं, जो जिसका मन अन्य पदार्थों पर है ऐसा नहीं। और तीसरा, अपणम सहावेण जानति पश्यति नियमम, आत्म स्वभाव से ही जो जानता और देखता मात्र है, राग द्वेष नहीं करता है, ऐसा जो रत्नत्रयधारी मोक्ष मार्गी सम्यक चारित्री मुनि है, वे स्वचारित्री होते हैं। गृहस्थ कदापि स्वचारित्री नहीं है, गृहस्थ कदापि स्वसमय भी नहीं है। ये जो गाथाएं जो आई हैं, 4-5 गाथाएं, ये एकदम स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि गृहस्थों को स्वसमय नहीं कहा जा सकता है, स्वचारित्री नहीं कहा जा सकता है। उन मुनियों को स्वचारित्री कह रहे हैं जो कि शुद्धात्मा में लीन है, अपनी ध्यान अवस्था में लीन है। इस दृष्टि से गाथाएं दोनों सरल हैं, शब्द बिल्कुल सरलता से आपको समझ में आने लगे हैं। आपको प्राकृत भाषा में इतना, जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं वो प्राकृत भाषा को इतने अच्छे से समझ रहे हैं कि थोड़ा सा संकेत मिलता है और शब्द से अर्थ अपने आप निकलने लगता है। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से जो सब संग मुक्को, अनन्न मणो, जीवो, सो, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। जानति, पश्यति, चरति, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। अपाणम, इसको हम अनियमित कह रहे हैं, षष्ठी विभक्ति का एक वचन भी कह सकते हैं लेकिन अनियमित है। सहावेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है, और बाकी सारे शब्द तो हो गए। इस दृष्टि से ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। परीक्षा की तैयारी हो रही है, सबको बहुत सारा समय चाहिए है रिवीजन के लिए। आप रिवीजन चालू कर दीजिए। ग्रंथ कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, कुछ दिन दिए जाएंगे, जिससे आप उसका रिवीजन और अच्छे से कर सकें। हालांकि अभी तक तो बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे रिवीजन तो जरूरी है। तो आपकी ये बात मैं ध्यान रखूंगा, आपको टाइम दूंगा जरूर, जिससे आप अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर सकें। लेकिन रिवीजन
तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। जो लोग याद कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट वगैरह सब दिए जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विचार है। आप सब बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। जिन पुण्यार्चकों के निमित्त से ये कार्य यूट्यूब पर परमानेंट हो रहा है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।